गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 5 में साधारण ब्याज के ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट, जो क्लास 5 में है। लेकिन चलो बच्चों, अब इसको हम बदल दे रहे हैं, कुछ और पढ़ाते हैं, नया चीज। पढ़ाई के बारे में नहीं, कुछ और नया कुछ बताते हैं। कोरोना काल, जितने दिन आप लोगों के लिए स्कूल बंद था, आप लोगों को याद है उतने दिन का जो एमडीएम का पैसा था वो आप लोगों के मम्मी या पापा के अकाउंट में गया था। किसके? आपके मम्मी पापा के बैंक अकाउंट में। और अब देखिए बच्चों, आप लोगों के यूनिफॉर्म का भी पैसा, जूते का भी पैसा किस में जा रहा है? मम्मी पापा के बैंक अकाउंट में। तो कभी ये सोचे हैं बच्चों, बैंक कैसे काम करती है? चलिए आज हम बताते हैं। बैंक में 4 काम होते हैं। पहला, पैसा जमा करना, पैसा निकालना, और कभी कभी लंबे समय तक पैसा जमा कर देना, और कभी कभी कर्ज लेना। 4 काम। लंबे समय तक पैसा जमा होता है, और कभी कभी जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो कर्ज लेते। अब मान लो कोई एक बैंक है जिसका नाम है बच्चा बैंक, बच्चों का बैंक है ये, ठीक। ये क्या है? बच्चों का बैंक। ये मान लो रानी है, और ये क्या है? राजू। रानी कही हमारे पास 100 रुपए ज्यादा है, 100 रुपए ज्यादा है, मुझे कोई इस्तेमाल नहीं करना, आप जो है मेरा 100 रुपए रख लीजिए, और 1 साल के बाद जो है हम आपसे लेंगे। मान लीजिए 1 जनवरी को 2020 को ये जमा कर दी, आप हमको क्या देंगे? फिर बैंक, हम आपके पास 100 रुपए जमा कर रहे हैं, तो बैंक बोली 1 साल के बाद 1 जनवरी 2021 को हम आपको देंगे 110 रुपए, 110 रुपए। अब इधर मान लीजिए राजू है, राजू कहा कि जो है हमको 100 रुपए की जरूरत है, आज हमको दे दीजिए, 1 साल बाद आपको लौटाएंगे। तो कहा ठीक है 100 रुपए ले लो। लेकिन 1 साल बाद फिर हम आपसे ज्यादा पैसा लेंगे, बैंक बोलता है। किससे? राजू से। तो राजू का ठीक है, कितना लोगे? कहे 120 रुपए। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि रानी ने जब बैंक में 100 रुपए जमा किए और उसके 1 साल के बाद इसको बैंक ने दिया 110। कितना ज्यादा? 100 रुपए से 10 रुपए ज्यादा। और राजू ने बैंक से जो 100 रुपए लिए थे और 1 साल के बाद जब इसको लौटाना पड़ा तो कितना लौटाया? 120। कितना ज्यादा? 20 रुपए ज्यादा। तो जितने भी धन लिया गया या दिया गया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा ज्यादा पैसा या धन मिलता है या जमा करना पड़ता है हम लोगों को, उसको क्या कहा जाता है? ब्याज कहा जाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? ब्याज। तो बैंक ऐसे ही काम करती है, एक लोग से लेती है पैसा, एक लोग को पैसा देती है। तो इसी तरह से बैंकें जो है काम करती हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? ब्याज क्या होता है? जब हम कहीं पर, ज्यादातर बैंक के लिए होता है कि पैसा जमा करते हैं या हम लोग उनसे जो है ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, लोन। तो जितना भी धन है उससे ज्यादा या तो हमें मिलता है या तो हमको जमा करना पड़ता है, तो उसी धन को बोला जाता है ब्याज। अब बच्चों, ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। तो जो पैसा जमा किया गया या जो पैसा जो है हम लोगों ने ऋण लिया, उसको बोलते हैं मूलधन, प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मूलधन। और जितने समय के लिए जमा किया गया या जितने समय के लिए लिया गया, 1 साल, 2 साल, 5 साल, उसको कहते हैं समय। कितना समय है? 5 साल, 2 साल। और कितने दर से वो बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं दर। तो इसका एक सूत्र होता है बच्चों ब्याज का, वो देखिए ये है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 100। अब ये तो हो गया बच्चों की सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज क्या है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 100। लेकिन जो इसको वापस मिला, जो इधर राजू को तो वापस करना पड़ा, वापस कितना करना पड़ा? 120। लिया राजू ने 100, वापस करना पड़ रहा है 120। तो जो ये वापस कर रहा है 120, इसको कहा जाता है मिश्र धन, अमाउंट। क्योंकि इसमें जो उसने लिया था और साथ में और कितना दे रहा है, दोनों मिला के धन है। तो इससे हमको क्या समझ में आया बच्चों कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस
सिंपल इंटरेस्ट। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जो है एग्जाम्पल से बता देते हैं, उदाहरण से, जिससे आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब एक प्रश्न ले रहे हैं। राहुल ने 1,000 रुपये एक बैंक में 15% ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा किया। राहुल को कितना ब्याज मिलेगा? अब बच्चों, जैसा हम लोग जानते हैं, मूलधन क्या है? 1,000 रुपये, और ब्याज दर 15%, समय 2 वर्ष। और ब्याज का हम लोगों ने क्या सूत्र पढ़ा था? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इसमें मूलधन कितना है बच्चों? 1,000, दर है 15% और समय है 2। इसको जब 100 से भाग दिया जाएगा इन तीनों को गुणा करके, तो हम लोग का ब्याज कितना आएगा बच्चों? 300।